हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने अभी तक काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। आज एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग बात करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कन्वेंशंस के बारे में। कुछ कन्वेंशंस हैं, ये क्या होते हैं कन्वेंशंस, और कुछ कन्वेंशंस हमारे गवर्नमेंट में चलते हैं, हमारे यहाँ चलते रहते हैं, उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर चलते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये कन्वेंशंस है क्या। ठीक है, कौन कौन से कन्वेंशन हैं जिनके तहत ये सारे काम हो रहे हैं। तो अब आइए इसको डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा कन्वेंशन इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कन्वेंशन होते हैं वो क्या होते हैं। अब ये कन्वेंशन बेसिकली क्या होते हैं, ये देखो, ये क्या होता है ना, दीज आर नॉट दीज आर सम रूल्स। ये रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, है ना। ये कुछ रूल्स होते हैं, बट दे आर अनरिटन, मतलब कहीं लिखे नहीं होते हैं, दे आर अनरिटन। जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है तो वो, अगर वो रूल्स भी है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई देखो ये तो लिखा हुआ है संविधान में। लेकिन ये जो कन्वेंशंस होते हैं ये कहीं लिखे नहीं हुए हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है कि इसको लिखा गया है। ठीक है, तो अब ये दीज आर अनरिटन रूल्स इन द पर्टिकुलर थिंग, मतलब ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि ये इमर्ज कैसे करते हैं। अब आप पूछोगे ना कि सर लिखे नहीं है तो इमर्ज कैसे कर रहे हैं। अब देखो, दे इमर्ज, मान लो क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ये इसलिए आते हैं। दे इमर्ज एज दे आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड, फ्रीक्वेंटली यूज्ड मतलब फ्रीक्वेंटली ही इनका यूजेज होता रहता है, इस वजह से इसको कन्वेंशन बना दिया गया कि भाई ऐसा हो रहा है तो होने दीजिए। एग्जाम्पल देता हूं आपको कि अब बड़ों का पैर छूना है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, बट दिस इज व्हाट, दिस इज अ कन्वेंशन। आपको जाना है और अपने से बड़े का पैर छूना है, तो ये क्या हुआ, ये कन्वेंशन है, ये कहीं रूल में थोड़ा लिखा हुआ है। समझ गए। तो दिस इज नॉट अ रूल, बट इट इज अ कन्वेंशन, इट इज इन आर रिलीजियस। मैं अभी पॉलिटी के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली किसी रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, तो उस पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज कन्वेंशन। कन्वेंशन आपको पता चल गया होगा। अब क्या होता है, ये जो कन्वेंशन होते हैं ना, दे आर रिगार्डेड एज बाइंडिंग। अब बाइंडिंग किस पे, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गन्स है, दे आर व्हाट, दे आर बाइंडिंग ऑन ऑल द गवर्नमेंट ऑर्गन्स। मतलब अगर ये कुछ हो रहा है ऐसा तो वो बाइंडिंग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जाके कोई गवर्नमेंट बॉडी ये बोल दे कि भैया बताओ कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट ऑर्गन पे ये चीज बाइंडिंग होगी कि नहीं भाई ये कन्वेंशन है तो इसके तहत आपको ये काम करना है, अगर ये कन्वेंशन है सेटअप। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग ने देख ली है। अब ये दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं इन्वॉल्व होता है। देखिए, डू नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखिए सिंपल सा मीनिंग ये है कि इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता कि भाई बताओ किसके तहत इन्होंने ये काम किया, उस पर कोई मतलब ऐसे एक्शन ले लो, तो वो सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। बिकॉज ये क्या है, ये एक क्या है, कन्वेंशन है, एक अनरिटन रूल है, हम लोग अपने उसमें कर रहे हैं कि भाई ये हर बार होता आया है इसलिए हो रहा है। ठीक है, समझ गए। तो ये चीजें हम लोग ने देख ली, ये चीजें। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो आप लोग को पता होगा कि आज भी बहुत ज्यादा ये मान्यता होती है, जैसे किसी के घर में शादी वगैरह होती है तो दे यूज टू गो टू देयर नेटिव प्लेस, अपने गांव वगैरह में जाते हैं और वहां पे कोई एक स्पेशल मंदिर होता है जिसमें जाके वो पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो चला आ रहा है। ठीक है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, इस वजह से उन्होंने भी वो फॉलो किया, वो एक कन्वेंशन बन चुका है कि यार ये करना है, वहां पे हम लोग जाएंगे तो हमारी जो दाम्पत्य जीवन या हम लोग का जो रहेगा लाइफ वो अच्छा रहेगा। करेक्ट है। तो ये समझ गए, ये क्या बना, ये कन्वेंशन बना, ये कहीं लिखा नहीं हुआ था, बट अगर वो उस चीज के करते हुए चले आ रहे हैं, वो मान्यता बनी हुई है, तो वो चीज हम लोग कंटिन्यू ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। अब देखिए, कुछ कन्वेंशंस हैं जो हमारे यहाँ चलते हैं, हमारे इंडिया में जो है कुछ कन्वेंशंस हैं। सम ऑफ द कन्वेंशंस आर, अब चलो मैं इसको एक एक करके आप लोग से मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, देखिए सबसे पहला अभी हम लोग ने जो कल बात की थी कि मान लीजिए क्या होता है कि लोकसभा जो है वो मेजोरिटी हार जाती है या वो लूज कर जाती है मेजोरिटी। अगर लोकसभा जो है
वो क्या कर जाती है, अपनी मेजोरिटी लूज कर जाती है। तो जो एंटायर सीओएम होगा, सीओएम मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा, उनको क्या कर देना चाहिए, रिजाइन। और वो रिजाइन किसी रूल के तहत कोई ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है, इट इज अ कन्वेंशन कि मेजोरिटी लूज होने के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिजाइन आफ्टर द आफ्टर लोकसभा लूजेस इट्स मेजोरिटी। ये क्या है, ये एक कन्वेंशन है, ये कहीं भी रूल बुक में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। इट इज अ कन्वेंशन कि भैया आपको क्या करना है, आपको रिजाइन देना है। फिर आता है, अब आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 3 सेशंस होते हैं, एक साल में 3 सेशंस होते हैं, है ना। हमारे यहाँ जो भी पार्लियामेंट्री सेशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब ये जो 3 रेगुलर सेशंस हैं, रेगुलर सेशंस इन अ ईयर, पर ईयर लिख देता हूं, ये किसके तहत है, ये कन्वेंशन के तहत है। ये कहीं पे ऐसा नहीं लिखा कि 3 करो नहीं तो दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 3, लेकिन वो कन्वेंशन बनाया गया तो उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास कि भाई देखिए, मनी बिल, प्रेसिडेंट जो असेंट देते हैं ना, किसको, मनी बिल को, वो किसके तहत होता है, वो एक कन्वेंशन है। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं, जैसे अब कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं था, लेकिन ये कन्वेंशन बना हुआ है। उस कन्वेंशन के तहत, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कशन किया जब हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोग ने डिस्क्रिशनरी पावर में आई गेस हम लोग ने किया था, वो कन्वेंशन से वो करते हैं, लेकिन उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर भी है इस चीज की, है ना। ये हम लोग ने वहां पे डिस्कशन भी किया था। फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है, केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनती है वो भी एक किसकी बनती है, वो भी किस चीज से बनती है, वो भी भैया बनती है हमारे कन्वेंशन के तहत। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं। अब अगर इसमें और आपको ऐड करना है तो जैसे अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे, अटॉर्नी जनरल, ये रिजाइन कर देते हैं जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट आती है, रिजाइंस, है ना। जैसे ही आपकी न्यू गवर्नमेंट आती है, कोई न्यू गवर्नमेंट आएगी, जैसे जो अटॉर्नी जनरल होगा वो एक ही गवर्नमेंट के लिए रहेगा, फिर उसके बाद उनको रिजाइन करना है। ठीक है, तो जैसे भी चेंज ऑफ न्यू गवर्नमेंट होगा वो अपना क्या करेंगे, उनको रिजाइन करना ही करना है उस चीज में। फिर जैसे मान लीजिए कि स्पीकर, अब देखिए क्या होता है, एक कन्वेंशन बना हुआ है ये भी कि जो स्पीकर होगा वो क्या रूलिंग पार्टी से होगा। तो स्पीकर कहां से होते हैं, ओहो, स्पीकर इज फ्रॉम रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी। तो अब ये कन्वेंशन, अब देखो स्पीकर जो है वो तो रूलिंग पार्टी से हो गया, इसी के कन्वेंशन के तहत हम लोग का जो डेप्यूटी स्पीकर होंगे, डीवाई लिख दे रहा हूं, डेप्यूटी स्पीकर, वो कहां से होंगे, वो ऑपोजिशन से होंगे, वो ऑपोजिशन से होंगे, एंड दिस इज ड्यू टू कन्वेंशन ओनली। ठीक है, वो ऑपोजिशन पार्टी से होने चाहिए। तो ये कुछ हमारे कन्वेंशन थे जिसको हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट था, और कन्वेंशन के ऊपर कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना कि भाई देखो ये कौन से आर्टिकल के तहत है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रेसिडेंट गिव असेंट टू अ मनी बिल अंडर विच आर्टिकल, बाय इट इज नॉट अ आर्टिकल, इट इज व्हाट, इट इज अ कन्वेंशन, जो कि प्रेसिडेंट दे देते हैं क्या, मनी बिल को असेंट। क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल, इसके ऊपर जब हम लोग बात करेंगे। अब देखो है तो कन्वेंशन, केयर टेकर जो गवर्नमेंट है, फॉर्मेशन उसका वो तो एक कन्वेंशन के तहत हो रहा है, लेकिन ये जो कन्वेंशन है वो लाया क्यों जा रहा है ना, उसके पीछे एक आर्टिकल है। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ेंगे केयर टेकर गवर्नमेंट, एंटरिम गवर्नमेंट, और उसके बाद शैडो गवर्नमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, शैडो कैबिनेट बेसिकली हम लोग उसको कहते हैं। तो वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, शैडो कैबिनेट एंड ऑल, ये सब अभी हम लोग करेंगे। तो इसलिए कन्वेंशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि रीजन ये है, आपका क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल को कौन से आर्टिकल के तहत क्या कर रहा है, असेंट दे रहा है, या किस पार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कन्वेंशंस है, ये रिटन नहीं है कहीं पे, दीज आर नॉट रिटन, बट दीज आर व्हाट, दीज आर अनरिटन रूल्स, दीज आर जो मान्यताएं हम लोग लेके चल रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है। क्लियर है, तो ये सब हम लोग ने समझ लिया अभी इसको, ये चीज हम लोग ने समझ लिया कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होंगे वो क्या करेंगे, रिजाइन करेंगे जैसे ही लोकसभा अपनी मेजोरिटी लूज कर देगा। फिर 3 रेगुलर सेशंस होने चाहिए हमारे पार्लियामेंट्री सेशंस जो होते हैं, कहते हैं नहीं मॉनसून सत्र और इन सब जो सत्र होते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। फिर प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल को अपना देंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट का फॉर्मेशन। इस चीज के ऊपर मैं थोड़ा स्टार मार्क भी लगा रहा हूँ, बिकॉज केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर ना आपको समझ में आएगा क्यों मैं इतना कह रहा हूँ स्ट्रेस, क्योंकि अगर मैं आपसे अभी आज एक क्वेश्चन पूछूं तो आप कल इसको जरूर बताना कि केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्मेशन इज अ कन्वेंशन, ये मैंने बोला। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा,
कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन होती है एक कन्वेंशन के तहत होती है, ठीक है। बट व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द आर्टिकल बिहाइंड इट कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो पा रही है, व्हाई इज इट बीइंग फॉर्म्ड, क्यों ये फॉर्म हो पा रही है, ये क्वेश्चन जरा सोचिएगा। एंड इट इज थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट है। क्यों फॉर्म हो रही है केयर टेकर गवर्नमेंट? कहा तो ये जा रहा है ना कि भाई ये हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये जो गवर्नमेंट अगर उसमें नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है, तो फिर पीएम डाई कर जाते हैं इस सब। बट मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करूंगा, इसके ऊपर आप भी थोड़ा सा सोचिएगा। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से कन्वेंशंस के बारे में पूरा प्रॉपर खत्म कर दिया। कल हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? अपने केयर टेकर गवर्नमेंट, एंट्रिम गवर्नमेंट और शैडो कैबिनेट के बारे में। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के थोड़ा सा जो डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, वो करेंगे। फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे कुछ बेनिफिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि आपके मेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हेल्प करेगा आपको, ठीक है। तो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हेल्दी,